पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में। आइए सर्वप्रथम हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। आज आप जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए इस प्रातः वंदना में, इस सुबह की प्रार्थना में, विश्वास करना आपकी हर एक प्रार्थना ईश्वर सुनता है। आज आप जब इस प्रार्थना में आए हैं, अपनी जरूरतों को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर, आपको विश्वास करना है उसे ईश्वर स्वीकार कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हम शैतान का सामना कैसे करें, बंधनों से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे हम अपने सामने, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का, शैतानी प्रलोभनों का, शैतानी शक्तियों का सामना कैसे करें। हम संत याकूब अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 को पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाए और वह आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा। जब हम अपने आप को ईश्वर को सौंपेंगे, ईश्वर के अधीन रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तब क्या होगा? शैतान हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कामकाज से दूर भागेगा। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? संत याकूब अध्याय 4 वाक्य 8 में कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। इसके लिए आपको ईश्वर को समय देने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, ईश्वर की छत्र छाया में जाने की जरूरत है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जरूरतों को ईश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपने कामकाज को ईश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। जब आप ईश्वर को समर्पित करेंगे, आपके जीवन में ईश्वर का सामर्थ्य उतरेगा। जब आप अपने आप को ईश्वर को सौंपेंगे, तो आपका अपने जीवन पर अधिकार नहीं रहेगा, आपके जीवन में ईश्वर का अधिकार होगा। आप अपने परिवार को जब ईश्वर को समर्पित करेंगे, ईश्वर को सौंपेंगे, तो आपके परिवार पर अधिकार ईश्वर का होगा। तब क्या होगा? तब शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। ये कब होगा? ये जब होगा जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, दिन प्रतिदिन प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अनुग्रह, कृपा, वरदान पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, शैतानी शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, शैतानी बंधनों से, कर्ज से, बीमारी से, पीड़ा से, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप आज इसी वक्त ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर के वचन को खोलकर पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे हर प्रकार के शक्तियां, हर प्रकार की शैतानी शक्तियां, हर बंधन जो शैतान की ओर से है, हर बीमारी, हर दुख, हर पीड़ा, हर नशीली आदतें जो ड्रग्स की है, शराब की आदतें हैं जो शैतान की ओर से हैं, वह सब आपके जीवन से हट जाएगा। इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना मार्ग बदलने की जरूरत है। आज से पहले हम प्रभु के पास में नहीं गए होंगे, वचन को पढ़ा नहीं होगा, वचन पर विश्वास नहीं किया होगा, इसलिए हम बुरी परिस्थिति में, कर्ज में, पीड़ा में, दुख में,
नशे में, शैतानी बंधनों में, शैतानी शक्तियों में, अंधविश्वास में पड़ गए हैं। यदि हमारे जीवन में वचन का ज्ञान होता तो हम कभी भी इन बंधनों में नहीं पड़ते। आज ईश्वर चाहता है कि ईश्वर की संतान, ईश्वर के बच्चे मुक्ति पाए, हर बंधन से छुटकारा पाए। इसलिए ईश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो और वह आपके पास से भाग जाएगा। शैतान का सामना, शैतानी बंधनों से छुटकारा ईश्वर से प्राप्त होता है। शैतानी बंधनों से, शैतानी शक्तियों से, शैतानी ताकतों से बचना चाहते हैं, ईश्वर के वचन को अपने जीवन में काम में लीजिए। ईश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, ईश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, आप ईश्वर के अधीन हो जाएंगे और वचन आप में कार्य करेगा, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा और आप शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन आप में कार्य कर रहा है। आपके जीवन में, आपके परिवार पर ईश्वर का वचन अधिकार ले चुका है। शैतानी शक्तियां, बुरे विचार, गंदे विचार, अश्लीलता, व्यभिचार, प्रलोभन, ये सारे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप पर पूर्ण रूप से अधिकार ईश्वर का हो चुका है। आपको विश्वास होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब आप इस प्रार्थना में भाग लेने आए हैं, आप विश्वास करना, आप आए थे अकेले, जाएंगे ईश्वर आपके साथ। वचन कहता है संत याकूब अध्याय 4 वाक्य 60, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आज आप ईश्वर के पास आए हैं, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ईश्वर का वचन आपके साथ, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ईश्वर का वचन आपके साथ जाएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके परिवार को आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से अपने जीवन में पवित्र वचन को प्राथमिकता दीजिए। पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे आप शैतानी शक्तियों से, शैतानी बंधनों से छुटकारा पाएंगे। वचन आपको शक्ति, बल प्रदान करेगा, जिससे आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्योंकि आप सामना नहीं कर रहे, प्रभु का वचन सामना कर रहा है, और प्रभु के नाम से, प्रभु के वचन से शैतान डरता है। शैतान को अपने जीवन से भगाना है, ईश्वर के वचन का सदुपयोग कीजिए। शैतानी बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वचन का सदुपयोग कीजिए, वचन को आज्ञा दीजिए, वचन को बोलना शुरू कीजिए। जब आप वचन बोलेंगे, शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।